नमस्कार। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, प्रयागराज, अपने सभी श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आप सभी से लगातार मिल रहे प्यार स्नेह द्वारा अनुमोदन पाकर मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपना नया लेख मन एक मंदिर प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेख प्रारंभ करने के पूर्व मैं मन के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ। मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह मानव शरीर प्रभु का मंदिर है, परमात्मा का निवास स्थान भी यही है। अतः मन को सदैव शुद्ध विचारों से पोषित रखना चाहिए, इसे कदापि कलुषित नहीं होने दें। हम मन को जितना पवित्र व निर्मल रखेंगे, हमारा जीवन उतना ही समृद्ध एवं खुशहाल होगा। मनुष्य में जितनी भी बुराइयां परिलक्षित होती हैं, इसका जन्म इसी मन के कारण होता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। चंचलता ही इसका स्वरूप है। मगर जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, उसने अपने को अनेकों बुराइयों से बचा लिया। मन को जिधर आप लगाएंगे, वह उसी तरफ भागेगा। इसके लिए हमें विवेक की लकड़ी का सहारा लेना होगा। जैसा जो है उसे वैसे ही स्वरूप में स्वीकार करना होगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य को नहीं छोड़ना होगा। यह संयम से ही संभव हो सकता है, क्योंकि हम अपने मन मंदिर में किसी भी विचार को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। जो मन सुख खोजता है वह केंद्रित नहीं हो सकता, और जो मन दुख में रस लेता है वह परम सुखों की कभी भी प्राप्ति नहीं कर सकता। फलस्वरूप वह पथ से बहुत दूर चला जाता है। बाह्य दुनिया में संतुष्टि खोजने वाले व्यक्ति का मन हमेशा अतृप्त रहता है, तथा नकारात्मक भाव के कारण उसका मन अत्यंत कठोर बन जाता है। चूँकि राग द्वेष से मन हमेशा चंचल बना रहता है और भटकते भटकते अंत में थक जाता है, और यह निष्कर्ष निकालता है कि मेरी इच्छाओं ने ही मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। फलस्वरूप भावनाओं के अनुरूप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का जन्म होता है। धीरे धीरे इन विकारों से जकड़ता हुआ मनुष्य तनाव व अवसाद से ग्रसित होने लगता है। उसका मन असंतुलित हो जाता है। यहाँ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे मन को आहत करने वाली बातें उचित संवाद व सलाह से पहले समय रहते निकालनी अति आवश्यक है। नहीं तो यह विकार धीरे धीरे मन को जकड़ता चला जाता है। चूँकि मन पर हम विजय तो प्राप्त नहीं कर सकते, हमें केवल उसकी दिशा ही बदलनी होती है। मन ही वह सेतु है जिसके द्वारा हम स्थूल व सूक्ष्म से जुड़े हुए हैं। मन स्मृतियों का संग्रह है। इसमें हमारे पिछले दुख सुख के सारे अनुभव जमा हैं। जो भी अच्छे विचार, भावनाएं हमने अनुभव किए हैं, वह सब सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर ही विद्यमान हो जाते हैं। यही स्मृतियाँ हमारी धारणाएं बन जाती हैं, और यही धारणाएं संस्कार बन जाते हैं। हमारी 5 इंद्रियां जो बाहर की दुनिया से सूचना लाती हैं, लोगों के व्यवहार से जो हम महसूस कर रहे हैं, या वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब स्मृतियां बन जाती हैं। इन्हीं सब स्मृतियों को हम अपना मन मान लेते हैं, और इसे हम अपने अहम, मैं एवं मेरा के रूप में प्रकट करते हैं। मन हमारी ही रचना है, हमारा अपना ही सृजन है। अपनी ही मोह आसक्ति की भावनाएं हमने इसमें भर दी हैं, और हमारे मन ने अलग से एक अस्तित्व बना लिया है। हम स्वयं सजग व सचेत एवं जागृत नहीं थे, और इच्छाओं से सम्मोहित होते चले गए। इसी को हम अपना सच मानने लगे। हमें अपने अंतर्मन को द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ रूपी गंदगी से मुक्त रखना चाहिए। ये सारे भाव हमारे हृदय एवं मस्तिष्क को कलुषित करने का प्रयत्न करते हैं। इनके रहते हुए सच्चे मानवीय मूल्यों को कदापि स्पर्श नहीं हम कर सकते। मन में इनका होना ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी अमूल्य वस्तु में दीमक का लग जाना। इससे धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का नाश होने लगता है, तथा हम बेबस होकर स्वयं की बर्बादी को देखते रह जाते हैं। अवगुणों की तरह इस कालिक से अपने कीमती व्यक्तित्व को बचाने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने मन को सद्गुणों के रंगों से रंगना चाहिए। इन सुंदर रंगों में प्रेम, सौहार्द,
बंधुत्व, एकता, समरसता, सहयोग व समर्पण के भाव शामिल हैं। सही अर्थों में जीवन के असली रंग यही हैं। इसके पश्चात किसी भी तरह के दुर्गुण रूपी कलंक के लिए मन में कोई स्थान शेष नहीं रह जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अवलोकन करें तो यह रंग कहीं न कहीं ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इन रंगों के अभाव में जीवन की सार्थकता शून्य दिखती है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मन की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सुंदर वैचारिक स्थिति व साहस की आवश्यकता होती है। दरअसल समस्या हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। हमें उन पर ध्यान देने के स्थान पर आत्म अवलोकन करना चाहिए। संयम, अनुशासन एवं परिष्कृत सोच का परिचय देते हुए समस्या के मूल को समाप्त करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंग्रेजी के प्रख्यात कवि वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि हमें समस्या से निपटने के लिए अपनी इस प्रकृति के आचरण को निहारना चाहिए, जो विषम परिस्थिति में भी अडिग होकर उसका सामना करती है। साथ ही यही बात हमें एक खिलाड़ी से भी सीखनी चाहिए, जो कि चुनौतियों के डर के बावजूद मुकाबला करने की लगातार सीख देता रहता है। इतिहास गवाह है कि साहस दूसरों को प्रेरित करता है और आशा जिंदगी में स्वयं अपना रास्ता तलाश लेती है। अब हम यह बताना चाहते हैं कि मन एक ऐसा लुभावन वन है कि उससे हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। वही कभी अच्छी बातें सोचते सोचते बुरे संस्मरणों की तरफ मुड़ जाता है। हमें सावधानी से इनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हमको गलत रास्ते पर जाने को प्रेरित करती हैं और हम अज्ञानतावश अंधकार की ओर बढ़ते चले जाते हैं और दोषारोपण दूसरों पर करते हैं, जबकि कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारी सोच ही यह निर्धारित करती है कि हम जीवन में कितना शांत एवं निश्चिंत रहेंगे अथवा अशांत एवं तनावग्रस्त। हम अपनी अंदरूनी शांति के लिए धर्म स्थलों, सत्संगों, आध्यात्म केंद्रों, नदी तटों व पर्वतों का केवल रुख करते रहते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे मृग अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी ढूंढने के लिए वन वन भटकता रहता है। हमको यह समझना चाहिए कि शांति का स्रोत तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, तथा हम जब शांत होंगे तभी दूसरों को शांति दे पाएंगे। हमें यह भी मानना चाहिए कि सारी सुखद व दुखद घटनाओं का कारण हम ही हैं। जब हमारे मन में विषाद होता है तो हमें बाहर की दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है, और हम जब खुश होते हैं तो बाहर की हर चीज़ खुशहाल दिखती है। इससे स्पष्ट है कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें मन को बदलना होगा। मन को परोपकार के कार्य में लगाना होगा। मन को रूपांतरित करने के लिए हमें सचेत व जागृत होना पड़ेगा। हमें प्रत्येक दिन एकांत में बैठकर अंतर मन में झांकना होगा। जब तक मन का जुड़ाव ईश्वर से नहीं होगा, तब तक आत्मा आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगी। अपनी इस मायावी इच्छाओं को सतत ईश्वरमयी इच्छाओं में परिवर्तित करना होगा। जब हम आत्म रूप में जागृत हो जाएंगे तो हमारा हृदय प्रभु प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। ईश्वर का संगीत जागृत हो जाएगा। फलस्वरूप ईश्वर से जुड़े इस हृदय में एक अलौकिक नृत्य उजागर होने लगेगा तथा सारा संसार सौंदर्यमय प्रतीत होने लगेगा। हर जगह प्रभु का संदेश ही नजर आने लगेगा। यह मानव शरीर ईश्वर का आलय है। इसमें प्रभु का सदैव वास रहता है। आत्मा परम शुद्ध, पूर्ण एवं नित्य है। शरीर का कोई भी गुण दोष इसे प्रभावित नहीं कर सकता। यह प्रभु के प्रति प्रेम सृजन करने का सबसे सरल साधन है। बिना भगवत भजन व सदाचार के मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्गुण मनुष्य की आत्मिक प्रगति में सर्वदा बाधक है। आत्मिक प्रगति का सीधा संबंध प्रभु भक्ति में है। हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि वास्तव में हम आत्म रूप से ईश्वर के ही अंश हैं, और जो शक्तियाँ ईश्वर में हैं वही एक छोटे पैमाने में हमारे अंदर भी विद्यमान हैं, और यह सृजन शक्तियाँ प्रभावशाली हो सकती हैं। हम इस लोक में इन शक्तियों का सही उपयोग करना सीखने आए हैं। ईश्वर सागर है और हम उसकी बूंद हैं, परंतु बूंद का भी वही गुण है जो सागर का है। हमारे अंदर भी वही सृजन शक्ति है। इसी से मन का निर्माण होता है। आत्म रूप में मन का विस्तार करने और ईश्वर की ओर विकसित करने की शक्ति भी हमारे अंदर है,
परंतु इन शक्तियों का सदुपयोग करना हमें नहीं आता। ईश्वर ने सृजन के सारे रहस्य एवं सिद्धांत हमारी दुनिया में फैला रखे हैं। उन्हीं का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने अनेकों खोजें भी की हैं और इन्हीं खोजों की नींव पर हमारी दुनिया ने आज इतनी उन्नति की है। सृष्टि के इस वरदान को ध्यान में रखकर गहराई से अंतर मन में उतार लीजिए, क्योंकि ये तथ्य आपको नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। बस आपको अपने इस कल्प वृक्ष को सक्रिय करने की कला का इस्तेमाल करना होगा। प्रत्येक मनुष्य निज जीवन में शांति पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए जिन गुणों कर्मों को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता होती है, वह क्रियाकर्म वह करना नहीं चाहता तथा अज्ञानता के भंवर में डूबकर अशांति को गले लगा लेता है। मनुष्य संसार के कर्मों को ज्यादा प्रधानता देता है तथा अज्ञानता के भंवर में डूबता चला जाता है। वह उन बातों को विस्मरित कर देता है जिससे उसका जीवन सार्थक बन सके तथा शांति की प्राप्ति हो सके। यह एक कटु सत्य है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, अतः मन को स्वस्थ रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर को। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्राग चिसोल्म का कहना है कि बिना मानसिक स्वास्थ्य के शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव है और यह योग द्वारा सहज ही संभव हो सकता है, क्योंकि योग की प्रवृत्ति मनोशारीरिक होती है। जब तक योगासन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया व सूर्य नमस्कार के द्वारा हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से संतुलित करते हैं, तब सूर्य चक्र विस्तृत होता है। फलस्वरूप प्रज्ञा जागृत होती है और मन स्वच्छ व केंद्रित हो जाता है। 5 तत्व हमारे मन को प्रभावित करते हैं: स्थान, समय, आहार, पूर्व संस्कार एवं संगीत। इच्छा, कर्म व आत्म सजगता इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, मगर एक समय में एक ही प्रबल होती है। जब इच्छा प्रबल होगी तो सजगता का ह्रास होगा, परिणाम स्वरूप तनाव व दुख होगा, और जब सजगता प्रबल होगी तो सुख का आविर्भाव होगा। मनुष्य को मन में हमेशा यह विश्वास रखना होगा कि श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान व विवेक मन को शक्तिशाली बनाते हैं। हमारा मन जितना सशक्त होगा, हमारे विचार उतने ही परिपक्व होंगे। यह कहावत सच है कि जिसने मन को जीत लिया, मानो सारा संसार जीत लिया। किसी राज्य का राजा बनना आसान है, अपितु अपने मन का राजा होना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन जो व्यक्ति मन का राजा हो जाता है और उस पर नियंत्रण कर लेता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्थित प्रज्ञ होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य एक बार स्थित प्रज्ञ हो जाए तो उसके लिए सुख दुख सब एक जैसा हो जाता है और वह सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण से परे गुणातीत हो जाता है। जब मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह दुख में संभाव रखने लगता है। इससे उसकी समस्त इंद्रियां वश में तथा बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन पर नियंत्रण रखे, क्योंकि मजबूत मन बुद्धि पर नियंत्रण रख पाता है। तभी वह सच्चा साधक कहलाता है तथा अपने जीवन का भाग्य विधाता बन जाता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ऋषि मुनि ध्यान, साधना व योग के द्वारा स्थित प्रज्ञ होकर मन को नियंत्रित करने में सफल होते रहे हैं। यही सारे दुखों से मुक्ति पाने का द्वार भी है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति से संभव हो सकता है। बस हमें चुनौतियों व समस्याओं से मुंह मोड़कर भागने के स्थान पर अपने अंदर संयम, अनुशासन का परिचय देते हुए परिष्कृत सोच को दर्शाते हुए मार्ग पर सतत अग्रसर होते रहना चाहिए। अब हमें यहाँ पर ध्यान यह देना चाहिए कि मन ऊर्जा का मुख्य संवाहक है। ऊर्जा ही हमारे आनंद का कारण है। जितनी ऊर्जा हमारे अंदर संचय होगी, उतना ही अंदर आनंद उठेगा। हम मन को अंदर से ऐसे संचालित करें कि बाहर के आनंद को छोड़कर अंदर के आनंद में समाहित हो जाएं। इसको रोकें या दबाएं नहीं, क्योंकि आनंद में सृजनात्मक शक्ति है। आनंद से शरीर बनता है, विकास करता है। विपरीत इसके शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। मन बहुत ही संवेदनशील होता है। यही हमारे शरीर व आत्मा के बंधन के कारण है। यह मन हमारा कारागृह है। हमें आनंद प्राप्त करने के लिए मन को ध्यान की अवस्था की ओर रूपांतरित करना होगा। चिंतन, मनन
व ध्यान में बैठने से एक ऐसा भाव प्रस्फुटित होगा जो नए रास्ते पर बढ़ चलेगा, क्योंकि मन का विस्तार ध्यान है। केंद्रितता मन को तीक्ष्ण करती है, विश्राम मन को विस्तार देता है। तीक्ष्णता के बिना विस्तृत मन आध्यात्मिक विकास नहीं ला सकता है। केंद्रित चेतना का एकमात्र बिंदु है जीवात्मा। स्वाध्याय, संयम, सेवा तथा चेतन से हम अपनी आंतरिक क्षमता एवं सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। विराट मन का प्रत्येक कण ज्ञान से परिपूर्ण है। यह जान लेने के बाद मनुष्य खोजना बंद कर देता है। कभी मन को स्थिर कर विचार करो कि हमने अब तक कितने पुण्य कार्य किए व कितने पाप कर्म, इससे कितनों को लाभ हुआ और कितनों को हानि, कितने कार्य व्यर्थ एवं बेकार हुए। इस विषय में जब हम गहराई से चिंतन मनन करेंगे तो अनुभव होगा कि ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने से कष्ट भले ही मिले, लेकिन इससे असीम आत्मबल का सृजन होता है। इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा का विचार लाने के लिए हम नित्य ईश्वर के समक्ष निम्न प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप मुझ पर कृपा बरसाएं। मैं अभी तक अपने अहम की भावनाओं, विचारों और इच्छाओं से ही आपके दिए हुए कल्प वृक्ष को सक्रिय कर रहा था और माया की दुनिया में पूर्णतया खो ही गया था। आप मेरे मन को निर्मल एवं पवित्र कर मुझ में ईश्वरमयी विचार, भावनाएं एवं इच्छाएं जागृत करें, जिससे मैं आपकी राह पर चलकर अपने जीवन में ईश्वरमयी अनुभवों की ही अनुभूति कर सकूं। मैं आपकी इस दुनिया में, सृष्टि में सब जगह अपनी ईश्वरमयी तरंगों को फैलाने का माध्यम बनूंगा। मैं अपने अहम, मैं व मेरा से ऊपर उठकर परोपकार व जन कल्याण कार्यों में अपने को अर्पित करूंगा। मेरे सारे कार्य दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखकर होंगे। मन को समर्पित करते ही मन ईश्वर के ध्यान में मगन होकर जाप करने लगेगा। मन पर ईश्वरमयी जादू चलने लगेगा और वह ईश्वरमयी रस में लीन हो जाएगा। फिर सुख दुख से परे की स्थिति की अनुभूति होने लग जाएगी और धीरे धीरे मन फैलाव लेते हुए ईश्वर से जुड़ने लग जाएगा। फिर मन में ईश्वर भक्ति व प्रेम रस का समागम होने लगेगा। अतः हे मानव, सर्वप्रथम तू अपने विवेक पटल को खोल और जो कुछ ठहरता नहीं है उसके पीछे मत भाग। यही परम बुद्धिमानी एवं श्रेष्ठता है। मन रूपी अश्व का संचालन सुचारू रूप से करो, तभी तेरा कल्याण होगा तथा यह तेरा मानव जीवन सफल हो सकेगा। एक स्वस्थ और शांत व शुद्ध मन से अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो तथा अंदर विद्यमान उस प्रकाश पुंज रूपी सौंदर्य का अनुभव करो जहाँ तेरा परमात्मा पहले से विद्यमान है। इसीलिए हमेशा अपने मन मंदिर को स्वच्छ एवं निर्मल रखो, क्योंकि इसमें चैतन्य स्वरूप परमात्मा सदैव विद्यमान रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो मन आपको अब तक माया से जोड़ रहा था वह अब ईश्वर से जुड़ाव में लग जाएगा। यह प्रकृति का एक रहस्य भी है कि माया भी ईश्वर से मिलना चाहती है। उसका भी हमारे जीवन की तरह एक ही लक्ष्य होता है कि वह भी ईश्वरमयी होकर उसी में समाहित हो जाना चाहती है। निम्न 4 पंक्तियों के माध्यम से मन की सुंदर स्थिति को मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। अब अंत में मैं राकेश मेहरोत्रा अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ तथा शीघ्र ही अपने लेख की श्रृंखला में एक नई कड़ी लेकर शीघ्र आऊँगा। साथ ही आप अपना प्यार भरा अनुमोदन देकर इस लेख को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। जय भारत।